श्रीगणेशाय नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। सूत उवाच। तौ वीक्षय बलिनो ब्रह्म तद्पायान् चिन्तयत्। सामदानभिदादीक्ष युद्धातान् सर्वतन्त्रवेत्। न जानेऽहं बलं नून मेतयोर्वा यथा तथम्। अज्ञाते तु बले कामं नैव युद्धं प्रशस्यते। स्तुतिं करोमि चेदख्य दुष्टयोर्मदमत्तयोः। प्रकाशितं भवे नूनं निर्बलत्वं मया स्वयं। वधिष्यति तदैकोऽपि निर्बलत्वे प्रकाशिते। दानं नैवाद्य योग्यं वा भेदः कार्यो मया कथम्। विष्णुं प्रबोधयामद्य शेषे सुप्तं जनार्दनम्। चतुर्भुजं महावीर्यं दुःखहास भविष्यति इति सञ्चिन्तय मनसा पद्मनालगतो भजजः। जगाम शरणं विष्णुं मनसा दुःखनाशकं। तुष्टावबोधनार्थं तं शुभे सम्बोधनैर्हरिम्। नारायणं जगन्नाथं निस्पन्दं योगनिद्रया। ब्रह्मोवाच। दीनानाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधव। भक्तार्तिहत ऋषिकेश सर्वावास जगत्पते। अन्तर्यामिन् मे आत्मन् वासुदेव जगत्पते। दुष्टारिनाशनैकाग्र चित्तचक्र गदाधर। सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्तिसमन्वित। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशं पाहि माम्। विश्वम्भर विशालाक्ष पुण्यश्च वणकीर्तन। जगद्योने निराकार सर्गस्थित्यन्तकारक। इमौ दैत्यो महाराज हन्तु कामौ मदोद्धतौ। न जानास्यखिलाधार कथमं मां सङ्कटे गतम्। उपेक्षसेति दुःखार्थं यदि मां शरणं गतं। बालकत्वं महाविष्णु निराधारं भवेत् ततः। एवं स्तुतोऽपि भगवान् बुबोध यदा हरि। योगनिद्रासमाकान्तस्तदा ब्रह्माह चिन्तयत्। नूनं शक्तिसमाक्रान्तो विष्णुर्निद्रावशं गतः। जजागार न धर्मात्मा किं करोम्यथ दुःखितः। हन्तु कामाविभौ प्राप्तौ दानवौ मदगर्वितौ। किं करोमि क गच्छामि नास्ति मे शरणं क्वचित्। इति सञ्चिन्तय मनसा निश्चयं प्रतिपद्य च। तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रह हृदयस्थितः। विचार्य मनसाप्येयं शक्तिर्मे रक्षणे क्षमा। यया हत्येन्तयो विष्णुः कृतोऽस्ति स्पन्दवर्जितः।
व्यसूयथा न जानाति गुणात् शब्दादिकानिह तथा हरिनर न जानाति निद्रामीलितलोचनः न जहाति यतो निद्रां बहुधा संस्तुतोऽप्यसौ मनयेनास्य वशे निद्रा निद्रयायं वशीकृतः यो यस्य वशमापन्नः स तस्य किङ्करः किल तस्माच्च योगनिद्रेयं स्वामिनी मापतेर्हरे सिन्धुजाया अपि वशे यया स्वामी वशीकृतः नूनं जगदिदं सर्वं भगवत्या वशीकृतम् अहं विष्णुस्तथा शम्भु सावित्री च रमाप्युमा सर्वे वयं वशे यस्या नात्र किञ्चित् विचारणा हरिरम्यवशः शेते यथान्यः प्राकृतो जनः ययाभिभूतः कावर्ता कलान्येषां महात्मनाम् स्तौमयद्योगनिद्रां वै यया मुक्तो जनार्दनः घट्टयिष्यति युद्धे च वासुदेवः सनातनः इति कृत्वा मतिं ब्रह्मा पद्मनालस्थितस्तदा तुष्टावयोगनिद्रां तां विष्णोरगेषु संस्थिताम् ब्रह्मोवाच देवी त्वमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकलवेदवचोभिरं यदि विष्णुरप्यखिल लोक विवेककर्ता निद्रा वशं च गमितः पुरुषो उत्तमोऽधा को वेदते जननी मोह विलासलीलाम् मूढोऽस्म्यहं यहं हरिरयं विवश्च शेते इद भक्त्या सकलभूत मनो निवासे विद्वत्तमौ विबुद्धकोटिषु निर्गुणायाः सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृतिं च यां तां चैतन्यभावरहितां जगतश्च करित्रीम् किं तादृशासि कथमत्र जगन्निवासश्चैतन्य ताविरहितो विहित स्वत्वयाध नाट्यं तनोषि सगुणा विविध प्रकारम् नो वेति कोऽपि तव कृत्यविधानयोगम् ध्यायन्ति या मुनिगणा नियतं त्रिकालम् सन्ध्ययेति नाम परिकल्प्य गुणान् भवानी बुद्धिः बोधकरणान् जगतां सदा त्वयम् श्रीश्चासि देवि सततं सुखदा सुराणाम् कीर्तिस्तथा मत्रिभृतो किल कान्तिरेव श्रद्धा रतिश्च सकलेषु जनेषु मातः नातः परमं किल वितर्क शतैः भ्रमणां प्राप्तम् मया यदिह दुःखसमुदयं
गतिं गतेन त्वं चात्र सर्वजगतां जननीति सत्यं निद्रालुतां वित्तरता हरिणात्र दृष्टं त्वं देवी वेदविदुषामपि दुर्विभाव्याः वेदोऽपि नूनं खिलार्थतया न वेद यस्मात् त्वदुद्भवमसौ श्रुतिराप्नुवानाम् प्रत्यक्षमेव सकलं तव कार्यमेते कार्यमेतत् कस्ते ते चरित्रमखिलं भुवि वेदधीमा नाहं हरिन्न च भवो न सुरास्तथा अन्ये ज्ञातुं क्षमाश्च मुनयो न ममात्मजाश्च दुर्वाच्य एव महिमा तव सर्वलोके यज्ञेषु देवि यदीनां न ते वन्दति स्वाहेति वेदविदुषो हवने कृतेऽपि न प्राप्नुवन्ति सततं मखभागधेयं देवास्त्वमेव विबुधेष्वपि वृत्तिदास्ति त्राता वयं भगवति प्रथमं त्वया वैदेवारि सम्भव भयादधुना तथैव भीतोऽस्मि देवि वरदे शरणं गतोऽस्मि घोरं निरीक्ष्य मधुना सह कैटभ च नो वेति विष्णुरधुना मम दुःखमेतज्जाने त्वयात्मविवशीकृत देहयष्टिः मुञ्चादि देवमत्वा जहिदान्वेन्द्रो यद्रोचते तव कुरुष्व महानुभावे जानन्ति येन तव देवि परम् प्रभावं ध्यायन्ति ते हरिहरावपि मन्दचित्ताः ज्ञातं मयाद् जननी प्रकटं प्रमाणं च यद्विष्णुरतयतीतरां विवशोऽथ शेते सिन्धुद्भवापि न हरिं प्रतिबोधितुं त्वयि शक्ता पतिं तव वशानुगं मत्तशक्तयाः मन्ये त्वया भगवती रमापि प्रस्वापिता न भूबुद्धे विवशीकृत्वे धन्यास्त एव भुवि भक्तिपरा सत्त्ववाग्रोः त्यक्त्वा अन्यदेव भजनं त्वयि लीनभावाः कुर्वन्ति देवि भजनं सकलं निकामम् ज्ञात्वा समस्तजननीं किल कामधेनुमम् धीकान्ति कीर्तिशुभवृत्ति गुणादस्येते विष्णोर्गुणास्तु परिहत्यः गताः क्व चाधः बन्दीकृतो हरिरसौ ननु निद्रया अत्र शक्तया तवैव भगवत्य यतिमानवतत्याः त्वं शक्ति
प्रभावा त्वनिर्मितं च सकलं खलु भाव मात्रं त्वं क्रीडसे निज विनिर्मितमोहजाले नाट्ये यथा विहरते स्वकृतौ नटो वै विष्णुस्त्वया प्रकटितः प्रथमं युगादौ दत्ता च शक्तिरमला खलु पालनाय त्रातं च सर्वमखिलं विवशीकृतोऽध यद्रोचते तव तथा अम्ब करोषि नूनम् सृष्ट्वा अत्र मां भगवती प्रविनाशितुं चेन्नेच्छाः अस्ति ते कुरु दयां परिहत्य मौनम् कस्मादिमौ प्रकटितौ किल कालरूपौ यद्वान् भवानि हसिन्तुं नु किमिच्छसे मां ज्ञातं मया तव विचेष्टितमतुतं वै कृत्वाखिलं जगदिदं रमसे स्वतन्त्रा लीनं करोषि सकलं किल मां तथैव हन्तुं त्वच्छमिच्छि भवानि मत्र चित्रं कामं कुरुष्व वद मध्यममेव मातर्दुःखं न मे मरण जन्म जगदम्बिके अत्र कर्ता त्वयैव विहितः प्रथमं स चायम् दैत्याहतोऽथ मृत इत्यय यशो गिरिशम् उत्तिष्ठ देवि कुरु रूप मिहाद्भुतं त्वं मां वा त्वमौ जहि यच्छेच्छसि बाललीले नो चेत् प्रबोधय हरिं निहनेदि मौयस्य त्वत्साध्यमेतदखिलं किल कार्ये जातम् सूत उवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा निसृत्य हरिदेहास्तु संस्थिता पार्श्वतस्तदा त्यक्त्वा अङ्गानि च सर्वाणि विष्णोर्तुल्यतेजसः निर्गता योगनिद्रासा नाशाय च तयोस्तदा विसपन्दितशरीरोऽसौ यदा जातो जनार्दनः धाता परमिकां प्राप्तो मुदं दृष्ट्वा हरिं ततः इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे विष्णु प्रबोधो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। सातवां अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति। सूत जी बोले, हे महामुनियों, उन दोनों वीरों को देखकर राजनीति आदि सभी शास्त्रों के विज्ञ ब्रह्मा जी साम दाम और भेद संबंधी उपायों को सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि मुझे इनके वास्तविक बल का ज्ञान नहीं है और परपक्ष का बल जाने बिना युद्ध अनुपयुक्त होता है। यदि मैं इस समय साम नीति का अवलंबन करके
इन मत वालों की स्तुति करता हूँ तो अपने ही द्वारा अपनी निर्बलता प्रदर्शित होती है। उस परिस्थिति में तो इनमें से अकेला ही कोई मुझे मार डालेगा। कुछ देना, कुछ देकर मिलाना या उनमें भेद डालना भी संभव नहीं है। अतएव उचित यही है कि मैं शेष शैया पर सोए हुए पराक्रमी एवं चतुर्भुज विष्णु भगवान को जगाऊं। वे ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। अपने मन में ऐसा विचार करके कमल योनि एवं कमलासन ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशन भगवान विष्णु के शरणागत हो गए। तदंतर वे हरि नारायण जगन्नाथ तथा योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण अचेत विष्णु भगवान की शुभ संबोधनों से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, हे भक्ता ही हारिणी, हे ऋषिकेश, हे सर्वावास, हे जगतपते, हे अंतर्यामी, हे अमेयातम, हे वासुदेव, हे जगतपते, हे दुष्ट शत्रुओं का नाश करने में एकाग्रचित, हे चक्र गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति समन्वित, हे देवेश, हे दुख नाशन, आप अब उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्वम्बर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगत के रचयिता, हे निराकार, हे सृष्टि स्थिति विनाशकारिण, हे महाराज, ये दोनों मदोदर दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। हे सर्वाधार, आप क्या यह बात नहीं जानते कि मैं भयानक संकट में पड़ा हूँ? अतिशय दुखी और शरण में आए मुझ दीन की यदि आप उपेक्षा करेंगे तो हे महाविष्णु, आपका पालक यह विशेषण ही व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन विष्णु भगवान नहीं जागे, तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, हे विष्णु भगवान अवश्य उस अलक्ष्य शक्ति के अधीन होकर निद्रा के वशीभूत हो गए हैं। इसी कारण ये धर्मात्मा भगवान नहीं जागे हैं। आखिर मैं दुखिया अब क्या करूं? उधर वे दोनों मदमत दानव मुझे मार डालने के लिए आ पहुंचे हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मेरे लिए कहीं कोई सहारा नहीं है। अपने मन में ऐसा विचार करके वे एक निश्चय पर पहुंचे। तदनुसार एकाग्रचित से भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने यह समझ लिया कि इस समय एकमात्र महाशक्ति ही मेरी रक्षा कर सकती है, क्योंकि उसी ने तो विष्णु भगवान को इस प्रकार अचेत कर रखा है। संसार में जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति शब्दादि गुणों का अनुभव नहीं कर सकता है, उसी प्रकार निद्रा के कारण आंखें मूंद कर पड़े हुए विष्णु भगवान भी कुछ नहीं जान पाते। मेरे अनेकशः स्तुति करने पर भी ये नहीं जागे हैं। इससे ज्ञात होता है कि निद्रा इनके वश में नहीं है, प्रत्युत ये स्वयं निद्रा के वश में हो गए हैं। जो जिसके वश में होता है वह उसका दास बन जाता है। अतएव इस समय योग निद्रा ही रमापति विष्णु भगवान की स्वामिनी हो गई है। जिसने सिंधु सुता लक्ष्मी के वश में रहने वाले विष्णु भगवान को अपने वश में कर लिया, तो इससे यही बात ज्ञात होती है कि वह समस्त संसार भगवती के वश में है। हे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, हम सब उनके वशीभूत हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। जिसके वशीभूत होकर भगवान विष्णु भी इस प्रकार विवश की भांति सो रहे हैं, जैसे कोई साधारण मनुष्य सोता है, तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अतएव अब मैं योग निद्रा की स्तुति करूंगा, जिससे छुटकारा पाकर जनार्दन वासुदेव और सनातन विष्णु भगवान जागकर उन दुष्ट दानवों के साथ युद्ध करेंगे। कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा जी ऐसा निश्चय करके विष्णु भगवान जी के अंग में विद्यमान योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप इस जगत की उत्पत्ति में मूल कारण स्वरूपा हैं। यह बात मुझे वेद वाक्यों से ज्ञात हुई है। जबकि समस्त विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु
भी आपकी प्रेरणा से निद्रा के वशीभूत हो गए हैं, तब आपकी प्रभुता पर किसको संशय हो सकता है? हे माता, आपकी मोहमयी विलास लीला को भला कौन समझ सकता है? मैं उस लीला से मूढ़ हो गया हूँ और विष्णु भगवान विवश होकर पड़े सो रहे हैं। वे सब प्राणियों में निवास करने वाली भगवती देवताओं में भी ऐसा विद्यमान और विद्वान कौन है कि जो आपका भेद समझ सके? सांख्य शास्त्रज्ञ विद्वान प्रकृति और पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति बताते हैं। उन दोनों में वे प्रकृति को इस चेतनाहीन जड़ जगत की उत्पत्ति का मूल कारण जानते हैं। तो क्या वास्तव में आप जड़ हैं? यदि आप ऐसी होती तो जगन निवास भगवान विष्णु को इस प्रकार अचेत कैसे करती? हे महामाये, आप सगुण रूप धारण करके विविध प्रकार की लीलाएं करती हैं। आपके कार्य विधान को कोई नहीं जान सकता। हे भवानी, इसी कारण मुनिगण संध्या इस नाम की कल्पना करके प्रातः, सायं तथा मध्य इन तीनों कालों में आपका सम्यक ध्यान करते हैं। हे देवी, बुद्धि रूप से आप सभी संसारी प्राणी को ज्ञान प्रदान करती हैं। लक्ष्मी रूप से आप देवताओं को सदा सुख देती हैं। हे माता, विश्व के समस्त चराचर प्राणियों में आप कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा तथा रति रूप से विराजमान रहती हैं। इस समय भगवान कष्ट में पड़ चुके हैं। मैंने निद्रा अवस्था में अचेत पड़े विष्णु भगवान पर आपकी प्रत्यक्ष महिमा देख ली। इस प्रत्यक्ष प्रमाण को पाकर अब सैकड़ों प्रकार के तर्क वितर्कों से प्राप्त अनुमानादि प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। हे देवी, आप बड़े बड़े वैदिक विद्वानों की तर्कना से परे हैं। वेद भी आपको भली भांति नहीं जानते, क्योंकि आखिर वे भी तो आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपके ये सभी कार्यकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। हे माता, आपकी समस्त लीलाओं को संसार का कोई बुद्धिमान प्राणी जानता है? कोई नहीं। मैं ब्रह्मा, विष्णु भगवान, शंकर जी, सब देवता, तत्वज्ञानी, मुनिगण और मेरे विज्ञ पुत्र लोग भी आपको नहीं जान सकते हैं। अखिल भुवन में आपका महत्व अनिर्वचनीय है। हे देवी, यदि यज्ञ में वैदिक विद्वान होम करते समय आपके स्वाहा इस नाम का उच्चारण न करे तो देवता अपना यज्ञ भाग न पाए। इससे यह सिद्ध हुआ कि देवताओं को भी वृत्ति आप ही देती हैं। हे भगवती, दैत्यों द्वारा संकट उपस्थित होने पर पहले भी आपने हमारी रक्षा की है। उसी तरह इस समय भी मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु और कैटब नाम के दो भयानक दैत्यों को देखकर मैं बहुत डर गया हूँ। इस समय विष्णु भगवान भी मुझ पर आई हुई इस महाविपत्ति को नहीं जानते, क्योंकि आपने उनकी देह तथा सभी अवयवों को विवश कर दिया है। हे महानुभावे, ऐसी स्थिति में आप या तो अग्निदेव आदि देव भगवान विष्णु को छोड़ दें अथवा उन दोनों दैत्यों को मार डालें। इन दोनों कार्यों में से आपको जो रुचे वही करिए। हे देवी, जो आपकी महिमा नहीं जानते वे मंद बुद्धि प्राणी ही विष्णु तथा शिव का ध्यान करते हैं। हे जगत जननी, आज मैंने अपनी आंखों आपका यह प्रभाव देख लिया है कि जिससे विष्णु भगवान भी अतिशय विवश होकर किस प्रकार पड़े सो रहे हैं। समुद्र कन्या लक्ष्मी जी भी अपने पति भगवान विष्णु को नहीं जगा सकती, क्योंकि आप आधा शक्ति ने उन्हें विवश करके सुला दिया है। हे भगवती, मैं तो समझता हूँ कि आपने लक्ष्मी को भी सोने के लिए विवश कर दिया है, इसी कारण वे अचेत हो गई हैं। हे देवी, इस संसार में वे ही लोग धन्य हैं कि जो अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर एकमात्र आपके चरणों के ध्यान में लीन रहते हैं और आपको कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा निखिल जगत की जननी जानकर भजते हैं।
धी, बुद्धि, कांति, कीर्ति और शुभ वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु को त्याग कर कहाँ चले गए हैं? हे भगवती, अतिशय मानवती आपकी ही शक्ति से भगवान विष्णु इस प्रकार निद्रा निद्राभिभूत हो गए हैं। जैसे कोई नट अपने ही बनाए हुए नाट्य में अभिनय करता रहता है, उसी तरह आप अपने ही द्वारा निर्मित मोहपाश में पड़ी लीलाएं किया करती हैं। आप ही अखिल विश्व की प्रभवा शक्ति हैं और आपने ही सबकी रचना की है। नवयुग के आरंभ में आपने पहले विष्णु जी की सृष्टि की और सबकी रक्षा करने के लिए उन्हें निर्मल शक्ति दी। फिर जब आपकी रक्षा जब फिर जब सबकी रक्षा का काम पूरा हो गया, तब निद्रा विवश करके उन्हें सुला दिया। हे अम्ब, ठीक ही है, आपको जो अच्छा लगता है वही करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट नहीं कर देना चाहती, तो यह मौनावलंबन त्याग कर मुझ पर दया करिए, अर्थात कुछ बोलिए। हे भगवती, आपने इस काल सदृश भयानक दैत्य को किस लिए प्रकट किया है? अथवा हे भवानी, मेरा उपहास करने के लिए ही तो आपने ऐसा नहीं किया। हाँ, अब मैंने आपकी अद्भुत लीला समझ ली है। समस्त विश्व की रचना करके उसी तरह अब आप मेरी सृष्टि करके पुनः नष्ट नष्ट कर डालना चाहती हो, तो इसमें संशय नहीं है। हे जगदम्बिके, आपकी यही इच्छा हो तो मुझे मार डालिए। हे माता, मुझे मरण विषयक दुख की कुछ भी चिंता नहीं है। चिंता तो इस बात की है कि आदि में आपने जिसकी सृष्टि की, उसको एक दैत्य ने मार डाला। यह बड़ा भारी कलंक आपको लगेगा। हे देवी, अब अपना अद्भुत रूप धारण करके आप उठिए। हे बाल लीलाकारिणी, इच्छा हो तो मुझे मार डालिए या इन दैत्यों को समाप्त कर दीजिए, या आप विष्णु भगवान को जगा दें जिससे वे इनको मार डालें। यह सब काम आप ही कर सकती हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर तामसी देवी विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर उनकी बगल में जा खड़ी हुई। इस प्रकार अतुलित तेजस्वी विष्णु के अंगों को त्याग कर भगवती योग निद्रा मधुकैटभ को मारने के लिए चल पड़ी। ऐसा करने से विष्णु भगवान के शरीर में कुछ चेतना आई। उन्हें सचेत होते देखकर ब्रह्मा जी को अपार हर्ष हुआ। इति श्री देवी भागवते प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां सप्तमो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।